नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके कुंडली में मिथुन राशि का यदि शुक्र है तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से हो सकती है, आपका जो रहन सहन है वो किस प्रकार का हो सकता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मिथुन राशि का शुक्र माने क्या, मतलब कुंडली में हम कैसे जाने कि कुंडली में आपके मिथुन राशि का शुक्र है। नॉर्मली तो हम यही सुनते हैं कि हमें नॉर्मली हमारी जो राशि है वो हमें याद रहती है, लेकिन शुक्र या फिर अन्य जो ग्रह है वो किस प्रकार से कुंडली में है या फिर कौन से राशि में है वो हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए करना क्या है कि यदि आपके पास कुंडली है तो फिर आपको कुंडली में यही देखना होगा। अगर आप कुंडली में देखते हो तो वहां पर आपको 12 खाने या फिर जिसे घर या भाव भी कहा जाता है वो 12 खाने आपको दिखेंगे और हर खाने में एक अंक दिखेगा। अब यह जो अंक है वो अंक एक अंक से लेकर करीबन 12 अंक तक होते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखे जा सकते हैं। अब ये जो हर अंक है यह हर अंक हर एक राशि का निदर्शक होता है। जैसे कि मेष राशि का 1 अंक है, मिथुन राशि का 3 अंक है, कन्या राशि का 6 अंक है, वृश्चिक राशि का 8 अंक है। उसी प्रकार मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अपना अपना एक अंक होता है और वो फिक्स होता है। यदि आपके कुंडली में 3 अंक जहां पर है, जिस भी भाव में 3 अंक है उसमें अगर शुक्र है तो आपके कुंडली में जो शुक्र है वो मिथुन राशि का शुक्र कहा जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि का जो अंक है वो 3 है। फिर आपको ये जो हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं वो मैच कर सकती है, या फिर उसके बारे में आप सोच सकते हो, या फिर उसके बारे में जो विचार है वो आप उसके जो अनुभव है वो ले सकते हो। जैसे कि यदि आपके कुंडली में मिथुन राशि का यदि शुक्र है तो आपका जो रहन सहन होगा वो काफ़ी नॉर्मल देखा जाएगा। फैशन के प्रति जो आकर्षण होता है वो आप में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कई ऐसे जो लोग होते हैं उनके जो फैशन होते हैं, उनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा फिक्स होता है। मतलब किस तरह से कपड़े होने चाहिए, किस तरह से आपको खुद को कैरी करना है, किस तरह से आपको खुद को, आपका जो रहन सहन है, पूरी जो पर्सनालिटी है वो फिक्स रहती है। लेकिन अगर आपके कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र है तो आपके जो इसके संदर्भ में एक्सपेक्टेशन हो रहेंगे वो हमेशा बदलते रहेंगे। मतलब फैशन के बारे में आपके जो एक्सपेक्टेशन रहेंगे वो हमेशा बदलते रहेंगे। आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि आप कौन से इमेज में ज़्यादा कंफर्म हो या फिर ज़्यादा आप भाते हो। तो यह बात थोड़ी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, इस या फिर जो ऐसी जो बातें होती है या फिर स्टेज से रिलेटेड जो बातें होती है या फिर गाना गाना या फिर गाना सुनना, इसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो। और आजकल के ज़माने में सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव देखे जाते हो। आपके जो मित्र परिवार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो भी आप में ज़्यादा देखा जाता है। अर्थात ये जो आकर्षण है वो फिजिकल लेवल पे नहीं होता, वो मानसिक तौर पर होता है। इस वजह से आपके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और शेयरिंग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आर्थिक स्तर के बारे में भी देखा जाए तो आर्थिक स्तर वैसे देखा जाए तो आपका नॉर्मल अच्छा होता है, लेकिन आप स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं। मतलब आपको खुद को नहीं पता चलता, हमेशा आपकी जो चॉइसेस है वो हमेशा बदलते रहते हैं। इसी वजह से होता क्या है कि आपकी जो स्पेंडिंग होती है वो भी ज़्यादा देखी जाती है। तो इसी के बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो कि रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो उसमें भी ये जो भाव है वो देखा जाता है कि आपको कभी कभी पता नहीं होता कि किस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़े, क्योंकि आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसमें से किसी ना किसी व्यक्ति की कोई ना कोई बात आपको बहुत ज़्यादा भाती है और हमेशा आपको लगता है कि इनके रिलेशनशिप में जाए या फिर इनके साथ रिलेशनशिप जोड़ी जाए। क्योंकि किसी व्यक्ति का आपको रूप पसंद आ सकता है, किसी व्यक्ति की हंसी पसंद आ सकती है, किसी व्यक्ति के जो बोलने का तरीका है वो पसंद आ सकता है, किसी व्यक्ति के जो रहन सहन है वो पसंद आ सकता है, किसी व्यक्ति की बौद्धिक या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र के क्षेत्र या फिर उनकी पर्सनालिटी की एक भी बात आपको इतनी पसंद आती है कि आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के रिलेशनशिप में जाए। और यदि आप किसी के रिलेशनशिप में जाते हैं तो कई दिनों के बाद आपको लगता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है वो ठीक नहीं है, दूसरा जो व्यक्ति है वो सही है। तो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप है आप में ज़्यादा करके होता क्या है कि जो रिलेशनशिप की बातें है वो अट्रैक्शन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। मतलब जब भी आप आकर्षित हो तो आप उसी को रिलेशनशिप समझ बैठते हो और इसी वजह से आपसे अगर पूछा जाए तो आप वैसे ही बोलते हो कि रिलेशनशिप तो बहुत है लेकिन कोई फिक्स नहीं है और कोई फिक्स मिल भी नहीं पाता, कोई मुझे समझ कर नहीं लेता। ऐसी जो बातें हैं वो ऐसी बातें आप में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। यदि आपके कुंडली में
जो शुक्र है वो मिथुन राशि का है। लेकिन रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हो और आप पॉजेसिव वगैरह ज़्यादा नहीं देखे जाते। मतलब कभी-कभी आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होते हैं उनको भी नहीं लगता कि आप रिलेशनशिप में आप सीरियस है हो भी या नहीं, क्योंकि आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो बर्ताव होता है, वो हर व्यक्ति के साथ उतना ही होता है, मतलब जितना कि आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति है। तो वो कभी-कभी समझ नहीं पाते कि आप रिलेशनशिप में सीरियसनेस आप में है या नहीं, क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और सभी व्यक्तियों के साथ आप उतनी ही नज़दीकियाँ आपके जो डेवलप होती है, और जो आपके रियल में आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ वो नहीं समझ पाता कि आप कितना सीरियस होते हैं, ये बात होती है। लेकिन ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग करोगे, आपके मन की बात बहुत ज़्यादा आप उनके साथ शेयर करोगे। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप में सीक्रेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं रहते हैं रिलेशनशिप में। अगर हो कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई जो लोग होते हैं वो रिलेशनशिप में सीक्रेट्स ज़्यादा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, पूरी तरह से ओपन अप नहीं होते और ट्रांसपेरेंसी उनमें देखी नहीं जाती। लेकिन आपके कुंडली में यदि आपके कुंडली में ये जो शुक्र है, ये शुक्र यदि मिथुन राशि का है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहोगे और सामने वाले व्यक्ति से भी आप एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन ये एक बात आप में बहुत अच्छी भी देखी जाती है, सामने वाला व्यक्ति मतलब आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होते। आपकी शायद से अकेली ऐसी राशि होगी जो कि रिलेशनशिप में अगर आपके कोई व्यक्ति है तो उसके लिए पूरी तरह से फ्रीडम होती है। मतलब आप उसके पीछे नहीं लगते कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, किसके साथ हो, क्या जो भी बातें हैं वो आप ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेते। आपके लिए जो विश्वास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका उन पर जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। उसी तरह से आप भी वही एक्सपेक्ट करते हो कि आपको भी फ्रीडम मिल जाए। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होता है, फिर आपको जो बातें हैं रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही आप में वही बात होती है कि थोड़ा सा फ्रीडम आप फील करते हो या फिर आपको रिलेशनशिप में फ्रीडम काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बात होती है। और रिलेशनशिप में और दूसरी भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी होती है कि आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो अकेला आप कभी घूमना फिरना पसंद नहीं करोगे। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनके साथ ही आप घूमना फिरना पसंद करोगे। तो आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके लिए समय आपके लिए होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक तो आप उनके साथ रहेंगे या फिर गपशप होना या फिर टेक्सटिंग होना, मैसेजिंग होना, इस प्रकार की जो बातें होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट छोटी छोटी बातें वो शेयर करना वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और लाइवलीहुड आप में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होते हैं उनका एक अगर शब्द भी आपने सुना या फिर उनके साथ इंटरेक्ट हुए तो भी आपका जो मूड है वो पूरा बदल सकता है। और आप में आपका जो मूड है, आपका जो दिन है वो कब अच्छा हो सकता है, जब आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वह आप उसका जो बिहेवियर है वो अगर आपके साथ अच्छा हो तो आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे हो सकता है, आपका जो दिन है वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आता है, हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो मिथुन राशि में 3 नक्षत्र जो है वो पहला है मृगशीर्ष, दूसरा है आद्रा और तीसरा पुनर्वसु। ये जो तीनों नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम रिलेशनशिप में तो नहीं आते। यदि मृग नक्षत्र में यदि शुक्र है तो आप जो रिलेशनशिप बनाओगे उसके पीछे थोड़ी सोच होगी कि मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। और जो भी मैंने बातें कही कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो बदलते रहते हैं, वो मृगशीर्ष नक्षत्र में ज़्यादा देखे नहीं जाते, लेकिन आद्रा नक्षत्र में थोड़े से देखे जाते हैं, क्योंकि आपकी जो इंटरेस्ट एरियाज है वो बदलते रहते हैं। आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपको रिलेशनशिप में आपको एक्सपेक्ट क्या है। इस वजह से आज आपको किसी व्यक्ति में एक बात पसंद आ सकती है और कई दिनों के बाद उसमें बदलाव भी हो सकता है। तो ये बात थोड़ी देखी जाती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आप रिलेशनशिप में जो ऑनेस्टी है वो देखी जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि शुक्र है तो आप जो है मतलब आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से रहेंगे और उनकी जो एजुकेशन वगैरह रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। संस्कारित वो जो व्यक्ति होंगे वो रह सकते हैं और आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि इस शुक्र के साथ यदि कोई अन्य पाप ग्रह मतलब शनि है, मंगल है, राहु केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के यदि ग्रह केंद्र युति या फिर प्रतियोग में होंगे तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर रिलेशनशिप का सुख आपको मिलना
थोड़ा कठिन हो सकता है। उसके लिए ये जो ग्रह है वो किस प्रकार से है, उसी प्रकार आपके कुंडली में बुध की जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार की है, वो भी देखनी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो रिलेशनशिप के मामले में आपको सेटिस्फाई कर सकता है, और जो भी बातें मैंने नेगेटिव बातें कही उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार शुक्र की दैनिक गति होती है, हर एक ग्रह की अपनी एक दैनिक गति होती है। उस दैनिक गति से यदि वो गति अगर शुक्र के मामले में कहा जाए वो कम हो, मतलब अगर यदि शुक्र वक्री है, स्तंभी या फिर दैनिक गति से बहुत कम है, तो भी आपको रिलेशनशिप में वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि मिथुन राशि में है तो रिलेशनशिप के मामले में वो शुभ फलदायी होता है। आपकी जो रिलेशनशिप है वह हैप्पी गो लकी वाली जो बात कहती है उस प्रकार की हो सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।